कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक नंबर 11। देवान् भावयातनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। शब्दार्थ। देवान देवताओं को भावयतः प्रसन्न करो, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, ते वे देवाः देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे, वह तुम्हें परस्परम परस्पर भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः कल्याण को परम परम अवाप्स्यथ प्राप्त करोगे। भावार्थ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के पोषण से सर्वत्र सबके लिए समृद्धि हो जाएगी। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और इस श्लोक में समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देवता संसार के अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव को प्राकृतिक देह धारण करने के लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु व आकाश की आवश्यकता होती है और इन पंच तत्व की आपूर्ति का उत्तरदायित्व देवताओं पर है। इन मुख्य देवी देवताओं के अलावा असंख्य देवी देवता हैं जो भगवान के विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग में व्यवस्थित भगवत सेवक हैं और इन्हीं देवी देवताओं के माध्यम से श्री भगवान हमें पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश देते हैं और इसके अलावा हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति भी भगवान इन्हीं देवी देवताओं के द्वारा करवाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये देवी देवता कब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो देवी देवता हमें मन वांछित फल तब देते हैं जब वे हम पर प्रसन्न होते हैं। और वे प्रसन्न कब होते हैं? वे प्रसन्न तब होते हैं जब हम यज्ञ करते हैं, जैसे कि वेदों में बताया गया है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमसे कह रहे हैं कि देवान भाव यतानेन अर्थात देवताओं को प्रसन्न करो इस यज्ञ के द्वारा। तो फिर क्या होगा? ते देवा भावयन्तु वः अर्थात वे देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके। और इसके बाद क्या होगा? परस्परम भावयन्तः अर्थात मनुष्यों और देवी देवताओं के
परस्पर प्रसन्न होने से परम श्रेय अवाप्स्यथ, परम कल्याण की प्राप्ति होगी। और परम कल्याण तो एकमात्र कृष्ण भक्ति ही है, जो कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ यज्ञ ऐसे अवश्य हैं जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं, परंतु सभी यज्ञों का मुख्य लक्ष्य तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। भगवद गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात समस्त यज्ञों का मुख्य उद्देश्य है यज्ञपति श्री विष्णु या कृष्ण की ही प्रसन्नता। और जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का कोई अभाव नहीं रहता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भूमि की देवी पृथ्वी है, हवा के देवता पवन देवता हैं और जल के देवता वरुण हैं, अग्नि के देवता सूर्य नारायण हैं और इनके अलावा असंख्य देवी देवता हैं जो भगवान कृष्ण के अंग प्रत्यंग, जिनका हम भगवान के विराट स्वरूप में दर्शन करते हैं। तो हमने ये जाना कि यज्ञ से देवी देवता खुश होते हैं और वे परस्पर मनुष्यों को भी प्रसन्न करते हैं, उचित मात्रा में वर्षा, हवा, अग्नि इत्यादि देकर, ताकि खूब अच्छी फसल हो और मनुष्य खूब सुख शांति से जीवन यापन कर सके। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यज्ञों का मुख्य लक्ष्य है भव बंधन से मुक्ति पाना। इसको प्रभुपाद ऐसे समझा रहे हैं कि जैसा कि वेदों में बताया गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। अर्थात यज्ञ से मनुष्य का भोजन शुद्ध होता है और शुद्ध भोजन से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध होती है और स्मृति शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो कि आज के वर्तमान समाज में सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये तो हम सभी ने सुन रखा है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो यदि हम अपने भोजन को सबसे पहले श्री कृष्ण को निवेदित करके और फिर प्रसाद ग्रहण करें तो हम अवश्य ही इस संसार के जन्म मृत्यु के भव बंधन से छूट जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में देवी देवताओं को यज्ञ से प्रसन्न करने के लिए क्यों कहा है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति है, अर्थात समस्त सृष्टि के रचना के बाद प्रजापति भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए वेदों में बताए गए यज्ञ की विधि को बताया, जिससे हम बद्ध जीव यज्ञ करके वापस अपने शाश्वत घर को, जो कि भगवत धाम है, वहाँ वापस लौट सके। भगवान ने निष्काम कर्म करने को सबसे श्रेष्ठ बताया है, लेकिन फिर भगवान ने हमारे लिए दूसरा विकल्प भी रखा है कि यदि कोई मनुष्य एकदम से निष्काम नहीं हो पा रहा है तो वह कम से कम शास्त्रों में बताए गए सकाम कर्मों को करे, जो कि विकर्म करने से
कहीं अच्छे हैं। विकर्म अर्थात कर्म जिसका शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देते। तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज का श्लोक संख्या 11, भगवान ने उन सब के लिए कहा है जो निष्काम नहीं है। तो भगवान ने उनसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने को कहा है यज्ञ के द्वारा, और फिर देवता उनसे प्रसन्न होकर सभी प्राकृतिक वस्तुएं प्रदान करेंगे, और फिर आगे चलकर इन मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति भी हो सकेगी, क्योंकि कृष्ण ही सभी यज्ञों के परम भोक्ता हैं। इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में जो बिजली या पानी प्रयोग में लाते हैं, उसका मासिक बिल भी भुगतान हम बिजली एवं जल विभाग को देते हैं, और ये विभाग हमारे द्वारा दिया गया कर सरकार तक पहुंचा देती है। तो हमने जो कर बिजली और जल विभाग को दिया, वे उसको अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसे सरकार तक पहुंचाने में यही देवी देवता हमारे सहायक बनते हैं। हम जो यज्ञ करते हैं वे परम विष्णु तक पहुंचाते हैं, और इससे भगवान सहित सभी देवी देवता हम पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, और फिर वे भी मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उचित मात्रा में हवा, पानी, सूर्य का तापमान, वर्षा आदि देते हैं, ताकि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएं प्राप्त कर सके, और फिर कृष्ण भावनामृत की ओर क्रमशः अग्रसर हो सके। Every shlok of Karma Yoga is gradually teaching us what kind of actions we should do so that we do not get entangled in the reactions of our own karma, and in addition to it, that we may live peacefully in this material world. In the previous shlok, it was explained that the Supreme Personality of Godhead, that is Krishna, after creating the world, gave us the Vedas, in which yajna or sacrifices are prescribed for every yuga. These Vedic literatures are created for the guidance of the conditioned souls who are trapped in this material world of birth, old age, disease, and death. The Vedas give us the chance to liberate ourselves by performing yajna for the satisfaction of Yajna Purush, that is Lord Vishnu or Krishna. Yajna means sacrifice. We must understand that what we must sacrifice. We need to sacrifice the desire for the sense enjoyment and offer everything to Krishna, who is the real proprietor of everything that is available in the entire creation. In the beginning, it might not be possible to become completely desireless, which means having zero desires in the fruits of the action. So, it is prescribed in verse number 11 to do yajna sacrifices for the demigods and goddesses to make them happy, and in return, they will also make people happy. We have seen this example that when Brijvasis worshipped Indra by doing yajna, then Indra was very happy and gave them the adequate amount of rainfall. And when only once yajna was not offered to Indra, he became very angry with the Brijvasis and wanted to drown the entire Braj Dham
with heavy rainfalls. But then ultimately, Indra realized his mistake and sought forgiveness from Krishna and continued enjoying the post of Indra. So, in this shlok, exactly this theory is being explained to us, that the people who cannot give up the desires to enjoy the worldly things, they are recommended to do actions in accordance to Shastra and please the demigods and goddesses, who are the empowered administrators of this material world. And these demigods and goddesses are the parts of the Supreme Personality of Godhead Krishna. These demigods and goddesses are in charge of air, water, light, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity. When the yajna sacrifices are perfectly performed, then the demigods in charge of different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of the natural products by which everyone can lead a happy life. This is the first level of benefit, and now we will come to know about the higher level of benefit of yajna sacrifice. In Bhagavad Gita, it is stated, Bhoktaram yajna tapasam sarvalok maheshwaram. It means that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajna sacrifices. So the persons who is doing all his work in accordance with the Shastra is actually proceeding towards Krishna consciousness, which will free him from all kinds of material bondage of this material world. Because this power to liberate the conditioned souls is only with Mukund, who is Krishna. So we must know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Srila Prabhupada says that it is stated in the Vedas that all the activities become purified in performing yajna sacrifices. Ahar Shuddha, Sattva Shuddha, Sattva Shuddha, Dhruva, Smriti, Smriti Labdhe, Sarva Granthi Naam, Vipra Moksha. In the Vedas, it is clearly stated that by performing the yajna, the eatables become purified, and by eating sanctified foodstuffs, one's life becomes purified, and by the purification of the existence, finer tissues in the memory become sanctified, with which one can think of the path of liberation, and all of these lead to the path of Krishna consciousness. So we see that how yajna sacrifices gradually leads a person to the real goal of human life, which is to attain Krishna Bhakti. One most important thing we need to remember, that demigods and goddesses are empowered representatives of the Supreme God Krishna, but they are not independent gods. Prabhupada says, God can never be dependent on anything or any person. The Supreme Personality is completely independent of everything. He is Atma Ram and doesn't depend on anyone's services. But the demigods and goddesses become happy with the yajna, and in return they make people happy. So it's very clear that demigods are the representatives of God, and we must respect them as they have the qualification to be the administrators of different departments like air, light, water, and sunlight. But they are not God. For example, when we obey the traffic policeman, then it seems
that we are respecting the policeman, but actually we are showing our respect towards the government, because the rules are made by the government and the policeman is appointed by the government to discharge his duties for the smooth running of the society. In the same way, all the demigods and goddesses are appointed by Krishna to provide us all the important things of life with which every human being can carry on his life smoothly and with happiness. So now it's absolutely clear that God is only one, and that is Krishna, Mukund, who grants the ultimate liberation to all the conditioned souls. Now, we need to answer this question, and then we can feel confident that we have understood the shlok properly. Who are the demigods and goddesses, and why is it important to please them? देवी देवता कौन हैं और उन्हें प्रसन्न करना क्यों आवश्यक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम